Hello students. Today I am going to start class 11th mathematics. Okay. During lockdown, I hope you are well and thinking about your career. Today I am going to introduce about the topic of 11th class. What topic we are going to discuss in a whole year. Okay. First chapter is set. Okay. जो हमें पहले टॉपिक में डिस्कस करना है वो अपना सेट है। दूसरे में देखिए रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है ना। रिलेशन एंड फंक्शन जो हमारा की 12th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर 12th क्लास, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन भी डिस्कस करना है। मीन्स हम वो टॉपिक लेके चलेंगे जो हमारे लिए 11th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है ना। बिकॉज कुछ टॉपिक ऐसे हैं 11th क्लास के जो हमको छोड़ के जाने पड़ेंगे, जो हमारा 12th क्लास में उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए उस टॉपिक को हम सिर्फ पढ़ेंगे और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रखेंगे, ठीक है ना। तो मैथमेटिकल इंडक्शन भी मुझे पढ़ना है, इसका यूज जो है 12th क्लास में नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज इम्पोर्टेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बिकॉज नंबर ये ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद आपको जब भी आप आगे की मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं नंबर्स के रूप में दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। आगे चलिए, लीनियर इक्वेशन देखना मुझे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन आपको बायनॉमियल भी डिस्कस करना है, ठीक है। सीरीज चैप्टर नंबर 9 में सीरीज है। सीरीज इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको हर जगह आपको सीरीज में एपी, जीपी और सम स्पेशल सीरीज एक सीरीज और होता है, इसे कहते हैं एचपी, ठीक है ना। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी का मतलब हो गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो ये सीरीज में आएगा, इस सीरीज में। और लास्ट वन है सम स्पेशल सीरीज, ठीक है। तो सीरीज में मैं 4 टॉपिक डिस्कस करने हैं, एपी, जीपी, एचपी एंड सम स्पेशल सीरीज। क्वेश्चन और टॉपिक नंबर 10 में देखो स्ट्रेट लाइन डिस्कस करना है, जो कि ये वाला पोर्शन जो है 10th 11th ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसका भी हर जगह आपको यूज देखने को मिलेगा जब भी हम आगे की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। मतलब अगर हम 12th की मैथमेटिक्स डिस्कस करते हैं तो दिस थिंग्स इज वेरी कॉमन टू यूज इन नेक्स्ट मैथमेटिक्स, ओके। इसमें देखिए 12th में लिमिट डेरिवेटिव, ये भी आपको ये 12th के लिए इम्पोर्टेंट है फॉर 12th पॉइंट ऑफ व्यू। स्टैटिस्टिक पढ़ना है हमें, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी, ये जो पार्ट है प्रोबेबिलिटी का, ये इम्पोर्टेंट है, जिसको हमें 10th में 11th में भी डिस्कस करना है और 12th में भी डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कंटेंट। कंटेंट में बेसिकली हमने 14 चैप्टर डिस्कस किए हैं। 14 चैप्टर है, लेकिन जैसे अदर बुक्स में क्या है, सर्कल को अलग डिस्कस किया है, पैराबोला को अलग डिस्कस किया है, एलिप्स को अलग डिस्कस किया है, हाइपरबोला को अलग डिस्कस किया है। बट हमने एक ही जगह मिला दिया, कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में जो है हमारे पास ये 4 हो गए, और कॉनिक सेक्शन में भी स्ट्रेट लाइन को भी डाल सकते हैं, बट स्ट्रेट लाइन को मैंने अलग कर दिया है बिकॉज यहाँ पे कॉनिक सेक्शन 2 पार्ट में जाएगा, ठीक है। 2 पार्ट में, तो एक पार्ट में स्ट्रेट लाइन डिस्कस करेंगे, दूसरे पार्ट में ये सारी चीज डिस्कस करते हैं, ठीक है। लिमिट डेरिवेटिव आपको 11th में भी देखने को मिलेगा और 12th में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये रिलेशन में फंक्शन, ये वाला पार्ट, ठीक है। फंक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें बाद में डिस्कस करना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी इम्पोर्टेंट है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा कंटेंट हो गया, जिसके बेसिस पे हमें पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है। हमको एक टारगेट सेट करना है। हमें भी बीइंग अ टीचर एंड बीइंग अ स्टूडेंट, यू आल्सो सेट योर टारगेट हाउ टू टैकल दीज चैप्टर्स ड्यूरिंग लॉकडाउन, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये है, मैथमेटिक्स आपको कैसे पढ़नी है ये आप अपने से डिसाइड कर लो, बिकॉज मैथमेटिक्स पढ़ना उतना ही आसान है जितना और अदर सब्जेक्ट है। एक फोबिया टाइप का हो गया है हम सबके बीच में कि मैथमेटिक्स बहुत टफ है, बट ऐसा कुछ है नहीं। बस आप अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर को मेंटेन करिए। जैसे आजकल हम लोग इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वैसे आप लोग अपने अंडरस्टैंडिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करिए, मैथमेटिक्स अपने आप आसान हो जाएगी, ठीक है। तो आज देखिए हम लोग क्या कहते हैं, जो सबसे आसान टॉपिक है मींस स्कोरिंग है। आपको यहाँ से नंबर दिखाई 4 से 5 नंबर दिखाई पड़ जाएगा, और बहुत ही आसान है बिकॉज ये वाला पार्ट हम डिस्कस कर रखे हैं। इक्वेशन वाला पार्ट इन इक्वेशन है, तो इन इक्वेशन हम में अगर इनको हटा दें तो इक्वेशन हम डिस्कस कर रखे हैं इन लोअर क्लासेस, ठीक है ना। इन इक्वेशन में हमें क्या करना है, इसमें
एक नया चैप्टर इन इक्वेशन एक नया वर्ड आया है, इसमें हम कंपेटिबिलिटी की बात करते हैं, ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल टू और लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है ना। तो पहले हम जो है हम आपको बता दें, पहले लीनियर इन इक्वेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेट, फिर रिलेशन फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है ना। फिर आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो एक पढ़ने का अपना एक क्या कहते हैं ऑर्डर होता है, जिस ऑर्डर के आधार पे हर एक चैप्टर एक दूसरे के इंटरलिंक्ड होंगे, उस इंटरलिंक के बेसिस पे हम चीजों को वन बाय वन पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे बच्चे लीनियर इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन, जो कि बहुत ही आसान है आपके, बिकॉज इक्वेशन हम डिस्कस कर रखते हैं। लीनियर का जो पार्ट है आप लोग जानते ही हो, मतलब वेरिएबल का पावर 1, ठीक है ना। इक्वेशन कंटेनिंग डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। यू नो इक्वेशन में भी क्या है, इक्वेशन की अगर बात करें, इक्वेशन कंटेन टू साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बट इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट इन इक्वेशन, मींस वी आर गोइंग टू कंपेरेबिलिटी, ठीक है ना। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे इन इक्वेशन क्या है, उसके बाद एक्सरसाइज और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब आइए देखिए लीनियर इन इक्वेशन की बात करें तो आप देखो लीनियर टॉपिक हमारा अभी से स्टार्ट हो जा रहा है, लीनियर इन इक्वेशन बहुत ही आसान टॉपिक है, जिससे कि आप इसको समझ सकते हो। समझने के लिए क्या है, देखिए लीनियर इक्वेशन क्या कहते हैं, इसे देखो, एन इक्वेशन कंटेनिंग द साइन, एक साइन इसे क्या बोले हैं, इसे क्या बोलते हो आप, ग्रेटर देन, देखिए आप इसको ग्रेटर देन, ठीक है ना। इसे क्या बोलेंगे, लेस देन, ठीक है ना। अब इसको देखो, इक्वल मीन्स ग्रेटर देन आर इक्वल, इसको क्या बोलोगे बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल, एक साथ, मीन्स ये इक्वल भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। और ये देखो ये जो सिंबल है लेस देन, एक तो लेस देन दिखाई पड़ा, उसके साथ साथ क्या है, और इक्वल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन ऐसे आप इसको समझ सकते हो, लीनियर इक्वेशन कंटेनिंग दिस साइन इज नोन एज लीनियर इन इक्वेशन, और इसी का नाम जो है इनइक्वालिटी, ये क्या, इसे क्या, इन साइन को क्या बोलते हैं बच्चे, इन साइन को क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मीन्स इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, हम लोग उसको कंपैरेटिबिलिटी की बात करते हैं। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हो। अगर डिफिनेशन की बात करें, हाउ टू डिफाइन लीनियर इन इक्वेशन, तो लीनियर इन इक्वेशन की हम बात करें तो एन लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन कंटेनिंग these inequality is known as linear in equation, linear in equation। फॉर एग्जाम्पल की बात कर लें, देखिए लीनियर इक्वेशन की बात कर लें तो ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन आर 0, मीन्स दूसरा क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दूसरा देख लो, ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी। देखिए ये चार इक्वेशन मैंने आपको लिखे, चारों इक्वेशन के डिफरेंट पार्ट है। एक ग्रेटर देन की बात कर रहा है, एक ग्रेटर देन आर इक्वल टू की बात कर रहा है, एक लेस देन की बात कर रहा है, और एक लेस देन आर इक्वल टू की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए ये इक्वेशंस है। अब ये अगर इक्वेशन की बात करें तो आप देखो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वेशन आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो ax प्लस बी ग्रेटर देन 0, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस प्रकार की केसेस में आप देख सकते हो कि जिसकी मैक्सिमम पावर होगी, जितने वेरिएबल्स होंगे उतने टाइप के हम इक्वेशन को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि जो टाइप ऑफ इक्वेशन में है, आप इसको देख ही रखते हो, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनॉम, क्यूबिक इक्वेशंस, या फिर बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो भी है उस इक्वेशन में ये कंपेरेबिलिटी का जो साइन है, ये जो इनइक्वालिटी का साइन है, वो अगर आता है तो क्या कहलाएगा बच्चे, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा,
ठीक है ना। तो ये बेसिक डिफिनेशन था अबाउट लीनियर इनइक्वेशन। व्हाट इज द लीनियर इनइक्वेशन। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए हैं, लीनियर इक्वेशन पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, लीनियर इनइक्वेशन डिस्कस करना है, ठीक है। तो लीनियर इनइक्वेशन में क्या हो गया कि भाई इनइक्वेशन के लिए क्या, इक्वेशन कंटेनिंग द इनइक्वालिटी इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। अब टाइप आपकी बात करें 1 बाय 1, अब इसे क्या लिखा हुआ देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन हो गया, ठीक है ना। ऐसे आप देखो, अगर क्यूबिक की बात करें, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है ना, ग्रेटर देन आई, इसको इस फॉर्म में ले लो, लेस देन के फॉर्म में ले लो। तो x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d लेस देन 0 मींस क्या हो गया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन हो गया, और क्यूबिक इक्वेशन में कौन सी साइन इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई दिस इज क्यूबिक इनइक्वेशन, ठीक है ना। सिमिलरली आप बाइक्वाड्रेटिक, पेंटाहेक्सा और दीज थिंग्स यू कैन डिफाइन, ठीक है। आई होप आपके आज के लेक्चर में आपको लीनियर इनइक्वेशन समझ में आ गया, ठीक है। लीनियर इनइक्वेशन क्या होता है, और लीनियर इनइक्वेशन में जो टाइप्स हैं वो आप देख सकते हो। 1 वेरिएबल्स कहा गया, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स, ठीक, 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स में एक जेड आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक, पेंटा, हेक्सा लिखना आपको आता है, ठीक है ना। तो ये सारे टाइप्स हो जाएंगे, ठीक है। आइए देखिए सोल्यूशन की बात करें, 2-3 चीज हम डिस्कस कर लेंगे, टाइप्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसे आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक। हमारे पास 2 बुक होंगी, सीबीएसई के लिए 2 बुक आप ले लो, एक एनसीईआरटी, एक आर डी शर्मा। साइड आर डी शर्मा क्या है, एक कंप्लीट कॉम्पैक्ट नोट है, इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है ना। जो आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक मतलब क्या है, एनसीईआरटी में बहुत ही कम क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। आर डी शर्मा में क्वेश्चंस करने के लिए क्या है, आपके पास कमी नहीं है, आप क्वेश्चंस को करते रहोगे, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। अब देखिए सिंपली आप समझ सकते हो, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन, ठीक है ना, जैसा नाम वैसा काम, ओके। नाउ जैसे क्या है, लेट्स स्टार्ट एन एग्जांपल, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू q। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो हम कहते थे कि सॉल्यूशन क्या होगा, मींस द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है, व्हिच सैटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, ठीक है, इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है ना। मींस क्या होगा, अगर छोटे से ले लो, ax प्लस b इक्वल टू 0 मींस क्या होगा, x इक्वल टू माइनस b बाई a, x इक्वल टू माइनस b बाई a इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि x वैल्यू ऑफ x एंड y व्हिच सैटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज नोन एज सॉल्यूशन। सिमिलरली, ठीक है ना, सेम कॉन्सेप्ट आपका इन इक्वेशन में चलने वाला है, ठीक है ना। मींस द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है ना, satisfy the given conditions. This is what condition means, for every value of x and y, this is what, for every value of x and y is what, ठीक है, for every value of x and y the equation is satisfied, then we can say that the value x and y is the solution. Means for example, छोटा सा एग्जांपल लेते समझाने के लिए, मीन्स क्या हुआ देखो, 2x माइनस 3 या फिर ले लो आप 6 ले लो, ग्रेटर देन 0, ठीक है। सिंपली अब देखिए हमें x निकालना है, तो क्या करते हैं बेटा, 2x माइनस 6 प्लस 6 इधर प्लस 6, मैं इस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट थी, इनइक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसके कुछ नोट्स हम लिखवाएंगे, ठीक है ना, जिससे कि आपको चीज समझ में आ जाए। हम कर सकते हैं सिंपली, तो ये देखो x कट गया, ये क्या बचेगा, 2x ग्रेटर देन 6, 2 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, मीन्स क्या, x ग्रेटर देन 3। अब देखिए x की वो वैल्यू जो 3 से बड़ी होगी, ठीक है ना, 3 से बड़ी, अगर नेचुरल नंबर की बात करें, अगर यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर की बात करें, तो x की ग्रेटर देन 3 मतलब 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन इंफिनिटी इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। मींस x की वो वैल्यू जो 3 से बड़ी हो, आप रख के देख सकते हो, 2 रखोगे तो माइनस आ जाएगी,
2 रखिए, देखिए 2 2 जा 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 इज व्हाट माइनस 2, 0 से क्या है, 0 से क्या होगा, छोटा हो गया, बट इनइक्वालिटी होल्ड की नहीं की, इनइक्वालिटी हमारा क्या है, ग्रेटर देन का है, तो मीन्स x की वो वैल्यू 3 से बड़ी हो, ठीक है ना, मीन्स 4 5 6 7 8 डॉट 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 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इन इक्वेशंस। ओके, तो आई होप कि आपको सोल्यूशन का मतलब समझ में आया। द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है ना, who satisfy the given condition is known as solution of linear inequation, ठीक है ना, बात समझ गए। अब सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप टुडे हम लोगों ने कंटेंट के बारे में जाना कि कंटेंट क्या होता है, दूसरा जो टॉपिक हम लोगों ने लिया है लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, उसके बारे में डिस्कस की, तो ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। कल टाइप ऑफ डिस्कस करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू बेटा।